Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship, and to you alone turn for help. Countless durood wa salam on our holy last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Imaduddin Javed, Associate Professor of Mathematics, Government Graduate College, Block 17, डेरा गाजी खान, पंजाब, पाकिस्तान. डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 14 का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो ये है कि हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये हम सॉल्व करेंगे जो पेज नंबर 11 पर है. इससे पहले लेक्चर नंबर 13 में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था. आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4 इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. इसके ये पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स इसके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के. इनको हमें सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. और क्वेश्चन नंबर 5 इसकी स्टेटमेंट ये है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, हमें इनको सॉल्व करना है और इसके भी 6 पार्ट्स हैं. तो ये है हमारा आज का ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5. आज हम ये सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इसका जी फर्स्ट पार्ट 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये जो z है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. इसको हमें सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है. तो यहाँ पर मैं पहले कुछ स्टेप्स आपको बताता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर के, फिर हम उन स्टेप्स के मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो इसके जो स्टेप्स हैं, इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो कांस्टेंट है, चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि जनरली पहले लिखता हूँ. फर्स्ट करें हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन az स्क्वायर प्लस जनरली लिख रहा हूँ प्लस bz प्लस c इक्वल टू 0. इसका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने जो कांस्टेंट है उसको आपने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है, राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है. यानी कि ऐसा करना है कि ये फर्स्ट स्टेप az स्क्वायर प्लस bz दिस इज़ इक्वल टू माइनस c. ये फर्स्ट स्टेप है कि जो कांस्टेंट होगा उसको आपने राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है. उसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारा होगा वो ये है कि आपने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है. डिवाइड करना है. किस पर डिवाइड करेंगे? जो z स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, z स्क्वायर के कोएफिशिएंट पर पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है. तो यहाँ पर z स्क्वायर का कोएफिशिएंट चूँकि a है तो मैं जनरली लिख देता हूँ a, वरना लिख सकते हैं डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a. और जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास क्या होगा, वो ये है कि z का जो कोएफिशिएंट होगा, अच्छा अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करूँ a पर तो ये होगा z स्क्वायर प्लस b ओवर a z दिस इज़ इक्वल टू माइनस c ओवर a. थर्ड स्टेप ये है कि आपने जो z का कोएफिशिएंट है इसको आपने हाफ़ करना है. तो हाफ़ करने के लिए क्या करते हैं, ये b ओवर a है z का कोएफिशिएंट, हाफ़ करने के लिए आपने इसको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो 2 पर डिवाइड करें या 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग. देखिए अगर z का कोएफिशिएंट इसका हाफ़ करें यानी कि b ओवर a डिवाइडेड बाई 2, तो इसके नीचे 1 लिखा हुआ है तो दिस इज़ इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं b ओवर a. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ओवर 1 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ओवर 2. तो देखें 2 पर डिवाइड करने का मतलब क्या है कि हम उसको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है. इसका स्क्वायर, इसको आपने इक्वेशन में दोनों तरफ ऐड करना है इस एक्सप्रेशन को. यानी कि इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट. स्क्वायर अगर मैं इसको इन वर्ड्स लिखूँ, स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ z, कोएफिशिएंट
ऑफ जेड। जेड का जो कोएफिशिएंट है उसको आपने हाफ़ करना है। हाफ़ करने के लिए क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर, उसको आपने इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना है। तो ये जो स्टेप्स हैं ये हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के हैं, तो इनको आपने फॉलो करना है। फिर दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले आपने जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है। फिर आपने पूरी इक्वेशन को जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट पर डिवाइड करना है। रिमेंबर दैट अगर जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 हो तो फिर 1 पर अगर हम डिवाइड ना करें तो वही इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 हो तो आपने इस स्टेप को छोड़ देना है, आपने इस थर्ड स्टेप पर आना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है और थर्ड पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है और सिक्स्थ पार्ट है, इसमें जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। सेकंड पार्ट में जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और फोर्थ पार्ट में भी जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। तो बहरहाल इसका जो थर्ड स्टेप है, जेड के कोएफिशिएंट का हाफ़ करें, उसको हाफ़ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका स्क्वायर, इसको आपने ऐड करना है इक्वेशन के दोनों तरफ। अब हम देखते हैं इन्हीं स्टेप्स के मुताबिक। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास होगा 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 है कांस्टेंट, इसको राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं -4। अब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है तो ये 2 पर डिवाइड करें। हर टर्म को आपने डिवाइड करना है, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास होगा जेड स्क्वायर माइनस इस 3 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 3/2z, दिस इज इक्वल टू -4/2। तो हमने हर टर्म को, इसको 2 पर डिवाइड किया, इसको भी 2 पर डिवाइड किया और इस टर्म को भी 2 पर डिवाइड किया। 2 पर डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट पर हमने डिवाइड किया। तो ये हमारे पास हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 3/2z, दिस इज इक्वल टू -4/2, जो है ये 2 के इक्वल है। अब यहाँ पर हम देखते हैं z का जो कोएफिशिएंट है वो है 3/2। तो z का कोएफिशिएंट 3/2, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/2 से, सो दिस इज इक्वल टू 3/4। अब थर्ड स्टेप है ये। अब 3/4 इसका जो स्क्वायर है इसको आपने दोनों तरफ ऐड करना है। तो ये हमारे पास होगा, दिस विल बिकम जेड स्क्वायर माइनस 3/2z प्लस ये होगा 3/4 होल का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 3/4 होल का स्क्वायर। तो इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है, ऐड किया दोनों तरफ। इसके बाद क्या होगा, याद रखें ये जो हमारे पास है एक्सप्रेशन लेफ़्ट हैंड साइड पर, इस स्क्वायर का जो इनर पार्ट है वो है z, तो आपने z लिखना है। दरमियान में देखें कि z का से पहले ये जो साइन है ये नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस लिखना है। अब इस स्क्वायर का जो इनर पार्ट है वो 3/4 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4 और आपने इसको होल का स्क्वायर लिखना है। दिस इज़, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो z माइनस 3/4 होल का स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 3/4 होल का स्क्वायर करें तो ये होगा 9/16। सो z माइनस 3/4 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपने इसका एलसीएम लेना है। तो इसके नीचे जो समझें कि -2 और 1 है तो एलसीएम 16 होगा। तो जब हम 16 को 1 पर डिवाइड करेंगे 16 होगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 -32 प्लस 16 को 16 पर डिवाइड, इस 16 को 16 पर डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 × 9 ये 9। सो दिस इज इक्वल टू z माइनस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस 3/4 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब -32 प्लस 9 ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू -23, तो -23/16। तो z माइनस 3/4 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -23/16। नाउ मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ जो प्रीवियस पेज पर है।
z माइनस 3/4 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -23/16। अब यहाँ से हम स्क्वायर को ख़त्म करते हैं, सो इट विल बिकम z माइनस 3/4, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस -23/16, और इस सारे का क्या होगा, अंडर रूट। सो z माइनस 3/4 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस -23/16 अंडर रूट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 23/16 अंडर रूट इंटू आयोटा। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट में चूँकि माइनस है, तो ये किसके इक्वल होता है, 23/16 अंडर रूट इंटू आयोटा। सो z माइनस 3/4 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 23 अंडर रूट ओवर, अब 23 का अंडर रूट भी लें, 16 का अंडर रूट भी लेते हैं, तो वो होगा 4 और इंटू आयोटा। सो z इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगा, हमें क्योंकि z फाइंड करना है, तो z इज़ इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस 23 अंडर रूट ओवर 4 इंटू आयोटा। सो z इज़ इक्वल टू, अब देखें डिनोमिनेटर यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 23 अंडर रूट इंटू आयोटा ओवर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसका सेकंड पार्ट, इसकी स्टेटमेंट है z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0। तो हम इसको स्टेप अप्लाई करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के, z स्क्वायर माइनस 6z इक्वल टू -30, ये जो कांस्टेंट है इसको हम राइट हैंड साइड पर ले गए। अब देखिए यहाँ पे z स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो हमें इसको z स्क्वायर के कोएफिशिएंट पर डिवाइड करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। जो थर्ड स्टेप था हमारा वो ये था कि z का जो कोएफिशिएंट है वो 6 है। देखिए मैं अगर 6 का हाफ जो है करता हूँ तो 6/2, तो दिस इज़ इक्वल टू 3। अब हमें इस करना है 3 का स्क्वायर, तो इसको हमें इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना होगा, तो ये होगा z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 होल स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू -30 प्लस 3 होल का स्क्वायर। सो दिस बिकम, ये सारा क्या होगा, इस स्क्वायर में क्या जो इनर पार्ट है जो अंदर है वो z लिखा हुआ है z, इससे पहले जो साइन है वो माइनस है माइनस, और इस स्क्वायर के इनर जो है वो 3 लिखा हुआ है इनर पार्ट, तो z माइनस 3 होल का स्क्वायर। सो दिस इज़ इक्वल टू -30 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। सो z माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू -30 प्लस 9, ये होगा -21। सो z माइनस 3, दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमने स्क्वायर ख़त्म किया तो ये होगा प्लस माइनस -21 अंडर रूट। सो z माइनस 3 दिस इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, अब -21 अंडर रूट जो है ये किसके इक्वल होता है, 21 अंडर रूट इंटू आयोटा, क्योंकि हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। -21 अंडर रूट है, दिस इज़ इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ -1 इंटू 21 होल अंडर रूट। सो दिस इज़ इक्वल टू, ये होगा -1 अंडर रूट इंटू 21 अंडर रूट। तो -1 अंडर रूट जो है ये हम जानते हैं आयोटा होता है, तो आयोटा इंटू 21 अंडर रूट, या इसको हम लिख सकते हैं 21 अंडर रूट इंटू आयोटा, क्योंकि ये बात हम बहुत मरतबा पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट लिखी और इसको मैंने मज़ीद यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया। सो z माइनस 3, z इज़ इक्वल टू क्या होगा, -3 को राइट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस 21 अंडर रूट इंटू आयोटा। तो देखिए ये हमने सॉल्व कर लिया, और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने इसको जाना किया, तो z इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस 21 अंडर रूट आयोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जिसको हमने सॉल्व किया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने का क्या मतलब है कि हमें z की वैल्यूज़ फाइंड करना है। सॉल्व करने का मतलब ही ये है कि हमें क्या फाइंड करनी है, z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। चूँकि ये कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो इनका जो आंसर है देखें वो भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ना आ रहे हैं, और कितने नंबर्स हैं, 2। वो कौन से हैं, एक 3 प्लस 21 अंडर रूट आयोटा, और एक 3 माइनस 21 अंडर रूट आयोटा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन होगी, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसका
थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 इसका थर्ड पार्ट, 3z² माइनस 18z प्लस 50 इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास होगा 3z² माइनस 18z, दिस इज़ इक्वल टू प्लस 50 है, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये माइनस 50 होगा। अब हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 3 विच इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ z²। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास होगा 3z², इसको भी हर टर्म को 3 पे डिवाइड करना है, दिस इज़ डिवाइड बाई 3 माइनस 18, इसको भी 3 पर डिवाइड करें, दिस इज़ इक्वल टू माइनस 50 ओवर 3। तो हर टर्म को हमने 3 पे डिवाइड किया, तो 3 से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास होगा z² माइनस 6z, दिस इज़ इक्वल टू माइनस 50 ओवर 3। अब देखें z का जो कोएफिशिएंट है वो 6 है, 6 का हाफ जो ना करें तो 6 ओवर 2, दिस इज़ इक्वल टू 3, और फिर 3 का स्क्वायर जो ना करें तो ये वो टर्म है जिसको हमने इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना है। सो इट विल बिकम z² माइनस 6z प्लस 3 होल स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू माइनस 50 ओवर 3 प्लस 3 होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम, ये जो पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक्सप्रेशन है, इस स्क्वायर के का इनर पार्ट वो z है, इसको हम लिखेंगे z, इससे पहले कोएफिशिएंट माइनस है माइनस, और इस स्क्वायर के अंदर जो है ना वो 3 लिखा हुआ है, z माइनस 3 होल का स्क्वायर। सो दिस इज़ इक्वल टू माइनस 50 ओवर 3 प्लस 3 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा 9। सो z माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू माइनस 50 ओवर 3 प्लस ये 9 है, इस 9 को हम लिख लेते हैं 9 ओवर 1। तो इसका एलसीएम जो है ना वो क्या होगा 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 को इस 3 पे डिवाइड करें 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 50 प्लस ये 3 इस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 27। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 3 9s आर 27, तो माइनस 50 प्लस 27। अब माइनस 50 प्लस 27 ये किसके इक्वल होते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप जो है मैं इस लाइन के इस तरफ सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास होगा z माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू माइनस 50 प्लस 27, माइनस 50 प्लस 27 ये होता है माइनस 23 ओवर 3। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म कर लें तो ये होगा z माइनस 3 होल का स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 23 ओवर 3 होल अंडर रूट। सो z माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू z माइनस 3, z माइनस 3 यहाँ पर ये स्क्वायर गलती से लिखा गया है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस स्क्वायर को, ये गलती से लिखा गया है। तो z माइनस 3 इज़ इक्वल टू, z माइनस 3 किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस माइनस 23 अंडर रूट ओवर 3। सो z माइनस 3 इज़ इक्वल टू, z इज़ इक्वल टू माइनस 3 को हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, तो z इज़ इक्वल टू माइनस 3 जब इस तरफ आएगा 3 प्लस माइनस माइनस 23 अंडर रूट 23 ओवर 3 अंडर रूट, तो ये होगा 23 ओवर 3 अंडर रूट इंटू आयोटा, क्योंकि देखिए माइनस है ये अंडर रूट के अंदर है, तो ये इसका आंसर होगा, ये आयोटा में आंसर आएगा माइनस 23 ओवर 3 होल अंडर रूट 23 ओवर 3 अंडर रूट इंटू आयोटा। अब यहाँ से हम ऐसा करते हैं, z इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 23 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करें और 3 अंडर रूट से डिवाइड इंटू आयोटा, तो 3 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो z इज़ इक्वल टू, मैं इसको फर्दर यहाँ पे लिख लेता हूँ, सो z इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस 23 इन अंडर रूट और 3 अंडर रूट, इसको भी आप एक अंडर रूट में लिख लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 23 मल्टीप्लाइड बाई 3 69 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट, ये कितना होगा 3 आयोटा। सो z इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस 69 अंडर रूट ओवर 3 आयोटा, तो ये इस इक्वेशन का जो है क्या है सॉल्यूशन है।
तो ये कम्प्लेक्स रूट्स, 2 कम्प्लेक्स रूट्स, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है ये इसका सलूशन है। इस स्टेप को दोबारा देखें कि 23 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट, इसको हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन हमने यूज़ किया है, 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई और 3 अंडर रूट से डिवाइड। तो ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है कि अगर हमारे पास ए ओवर बी कोई लिखा हुआ हो तो हम इसको किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। इसको हम कोई नॉन ज़ीरो नंबर के विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। तो मैंने इसको 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया, 3 अंडर रूट से डिवाइड, तो 23 इंटू 3 ये हो 69 अंडर रूट। हम एक अंडर रूट में लिख सकते हैं, ये भी रिजल्ट है कि अगर ए अंडर रूट ये दोनों रियल नंबर्स हों तो ए अंडर रूट इंटू बी अंडर रूट दिस इज़ इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं ए बी अंडर रूट। तो इसको हमने ए के अंडर रूट में लिखा, 3 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट ये 3 होता है, तो ये इसका सलूशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट इसकी स्टेटमेंट है जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इसको हम ऐसे करते हैं कि जेड स्क्वायर प्लस 4z दिस इज़ इक्वल टू -13, जो कांस्टेंट था उसको हम राइट हैंड साइड पर ले गए। अब यहाँ पर देखें जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें सेकंड स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप ये था कि z का जो कोएफिशिएंट है 4 उसका हाफ करें और उस पर डिवाइड करें, यानी कि z का कोएफिशिएंट 4 उसको 2 पर डिवाइड करें या 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 और फिर इसका स्क्वायर करें। ये आपने एक्सप्रेशन दोनों तरफ ऐड करना है। तो z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 होल का स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू -13 प्लस 2 होल का स्क्वायर। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सप्रेशन है, इस स्क्वायर के इनर पार्ट z है, इसको लिखेंगे। अब देखिए इससे पहले जो साइन है वो प्लस है, यहाँ पे प्लस लिखना है, और इस स्क्वायर के इनर पार्ट जो 2 है, तो z प्लस 2 होल का स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू -13 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा। सो z प्लस 2 होल स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू -13 प्लस 4 ये -9 होगा। अब यहाँ से हम स्क्वायर ख़त्म करते हैं, तो z प्लस 2 दिस इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ये होगा -9 अंडर रूट और प्लस -9 अंडर रूट, तो ये हमारे पास होगा z प्लस 2 दिस इज़ इक्वल टू प्लस -9 का अंडर रूट लें तो 3 होता है और -1 अंडर रूट ये आयोटा होगा। तो z इज़ इक्वल टू क्या होगा, दिस इज़ इक्वल टू -2 प्लस -3 आयोटा। तो ये हमारे जो है ना ये 2 रूट्स आ गए, z इज़ इक्वल टू -2 प्लस -3 आयोटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इसका फोर्थ पार्ट, इसकी स्टेटमेंट है 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं, ये होगा 2z स्क्वायर प्लस 6z दिस इज़ इक्वल टू -9, प्लस 9 को राइट हैंड साइड पर लेकर गए ये -9। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि z स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 2 है, पूरी इक्वेशन को 2 पर डिवाइड करते हैं। जब इस टर्म को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा, तो ये होगा z स्क्वायर प्लस 6/2z this is equal to -9/2. So it will become now z square plus 3z this is equal to -9/2. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि z का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, इसका हाफ जो ना करें तो वो 3/2 ही होगा और फिर इसका स्क्वायर करना है, तो 3/2 होल का स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हमें इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना है। सो इट विल बिकम z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 3/2 होल का स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू -9/2 प्लस 3/2 होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा z, और यहाँ पर क्या हमारे पास जो है इस स्क्वायर के अंडर जो है 3/2 है, तो ये उससे पहले साइन प्लस है, तो ये होगा प्लस 3/2 होल का स्क्वायर। सो दिस इज़ इक्वल टू -9/2 प्लस 3/2 होल का स्क्वायर, ये होगा 9/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास z प्लस 3/2 होल का स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू 4 एलसीएम आएगा, 2 2 आर 4 -18 प्लस ये हमारे पास होगा 9। सो z प्लस 3/2 होल स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू -18 प्लस 9 -9/4। अब यहाँ पर हम स्क्वायर ख़त्म कर लेते हैं। जब हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये होगा z प्लस 3/2 दिस इज़ इक्वल टू प्लस -9/4 अंडर रूट।
स्क्वायर रूट आएगा। अब +3/2 है, इसको हम इक्वेशन के इस तरफ लेकर जाएंगे, तो ये स्टेप मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। सो z इज़ इक्वल टू -3/2 प्लस माइनस अब ये जो -9/4 अंडर रूट है, हम जानते हैं कि 9 का अंडर रूट होता है 3 और 4 का अंडर रूट होता है 2, और चूँकि अंडर रूट में माइनस है, ये आयोटा होगा, यानी कि -9/4 अंडर रूट, दिस इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, 9/4 अंडर रूट इंटू आयोटा होता है। सो z इज़ इक्वल टू 2 एलसीएम, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम जस्ट लिखेंगे -3 प्लस -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से अगर हम आंसर आप इस शेप में भी लिख सकते हैं, जो लास्ट में हमने लिखा z इज़ इक्वल टू -3 प्लस -3 आयोटा ओवर 2, और अगर चाहें तो इसको ना भी लिखें तो आप इसको इरेज भी कर सकते हैं। इस लास्ट आंसर को मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि बुक में जो आंसर है वो इस शेप में लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है z इज़ इक्वल टू -3/2 प्लस -3/2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका 6th पार्ट, इसकी स्टेटमेंट है 3z² - 5z + 7 = 0। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 3z² - 5z + 7 है, इसको राइट हैंड साइड पर लेकर जाएं तो ये -7 होगा। पूरी इक्वेशन को हम z² के कोएफिशिएंट पर डिवाइड करते हैं, तो ये होगा z² - 5/3z, दिस इज़ इक्वल टू -7/3। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे z का जो कोएफिशिएंट है 5/3 है, इसका हाफ करना है हमें, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 5/6, और इस 5/6 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो ये होगा z² - 5/3z प्लस 5/6 होल का स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू -7/3 प्लस 5/6 होल का स्क्वायर। सो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड पर, ये होगा z माइनस 5/6 होल का स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू -7/3 प्लस 5/6 होल का स्क्वायर, ये होगा 25/6 का स्क्वायर होता है 36। सो दिस इज़ इक्वल टू 36 एलसीएम होगा। 36 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे 12 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -84 प्लस 36 को 36 को डिवाइड करेंगे 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 25। तो सो दिस विल बिकम z माइनस 5/6 होल का स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू -84 प्लस 25, ये होगा -59 ओवर जो ना क्या होगा 36। देखिए 14 में से 5 जाएंगे तो ये 9 होगा, और ये 7 में से 2 जाएंगे तो 5, और चूँकि ये माइनस है तो -59। सो z माइनस 5/6 होल का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -59/36। नाउ फर्दर हम ऐसा करते हैं कि z माइनस 5/6 किसके इक्वल होगा, z माइनस 5/6 दिस इज इक्वल टू, चूँकि हमने यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म किया तो राइट हैंड साइड पर होगा प्लस माइनस -59/36 होल अंडर रूट। सो z माइनस 5/6 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 59 का अंडर रूट भी हम लेंगे और 36 का अंडर रूट भी लेंगे। 36 का अंडर रूट वो क्या होता है 6, और इसके साथ हमारे पास क्या आएगा आयोटा, क्योंकि -59/36 अंडर रूट्स, ये क्या होगा 59/36 इस सारे का अंडर रूट इंटू आयोटा, 59 अंडर रूट 36 का अंडर रूट वो क्या होता है 6। सो z इज़ इक्वल टू, इसको भी हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं 5/6 प्लस माइनस 59 अंडर रूट ओवर 6 आयोटा। तो देखेंगे इसका जो ना क्या है सोल्यूशन है। हाँ चाहें तो आप इसका एलसीएम ले लें, तो z इज़ इक्वल टू इस फॉर्म में लिखें तो 5 प्लस माइनस 59 अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 6। तो ये इस इक्वेशन के हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन थी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये 2 रूट्स जो ना आ गए।
एक z इज इक्वल टू 5 प्लस 59 रूट आयोटा ओवर 6 और एक z इज इक्वल टू 5 माइनस 59 रूट आयोटा ओवर 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ और ये सिक्स्थ पार्ट। तो ये अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 के ये 6 पार्ट सॉल्व जो ना किए। क्वेश्चन नंबर 5 इसका फर्स्ट पार्ट 2z रेज़ टू पावर 4 माइनस 32 इक्वल्स टू 0। इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो अब यहाँ पर पूरी इक्वेशन को हम पहले डिवाइडिंग बाई 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग बाय 2, पूरी इक्वेशन को 2 पर डिवाइड करते हैं। जब 2 पर डिवाइड करेंगे, इस टर्म को 2 पर डिवाइड करें तो 2 से कैंसिल होगा। z रेज़ टू पावर 4 माइनस 32 को 2 पर डिवाइड करें तो ये 16 होगा इक्वल टू 0। अब z रेज़ टू पावर 4 माइनस 16 है, इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 है, इसको लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब वो फैक्टराइजेशन का जो हमने रूल पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ये हमारे पास होगा जेड स्क्वायर माइनस 4 इंटू जो ना क्या होगा जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस डजंट मैटर दैट कि आप पहले ए माइनस बी लिखें बाद में ए प्लस बी या पहले ए प्लस बी बाद में ए माइनस बी। अब यहाँ पर हम देखते हैं जेड स्क्वायर माइनस 4 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है। जेड स्क्वायर माइनस 4 इसको हम लिख सकते हैं जेड का स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। सिमिलरली जेड स्क्वायर प्लस 4 है, इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 4। तो देखें माइनस माइनस प्लस होता है इक्वल टू 0। अब ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, इसको फिर फैक्टराइज कर लेते हैं z प्लस 2 इंटू जेड माइनस 2। और यहाँ पर क्या होगा जेड स्क्वायर माइनस ये जो -1 है ये 4, इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इस माइनस को, और ये 4 पहले से है तो ये होगा 4 आयोटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये z प्लस 2 इंटू जेड माइनस 2 इंटू ये जेड स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर है, ये होगा जेड स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास होगा z प्लस 2 जेड माइनस 2 इंटू अब जेड स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर, इस पर फिर अगेन फार्मूला z प्लस 2 आयोटा इंटू जेड माइनस 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये तमाम की तमाम ये जॉइंट इक्वेशन है, z प्लस 2 इंटू जेड माइनस 2 इंटू जेड प्लस 2 आयोटा इंटू जेड माइनस 2 आयोटा, ये जॉइंट इक्वेशन है। इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। z प्लस 2 इक्वल टू 0, z माइनस 2 दिस इज आल्सो इक्वल टू 0, z प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0 और z माइनस 2 आयोटा दिस इज इक्वल टू 0। फर्दर z की वैल्यूज फाइंड करते हैं। दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू माइनस 2, z इज इक्वल टू 2, यहाँ से हमारे पास होगा z इज़ इक्वल टू माइनस 2 आयोटा और z इज़ इक्वल टू 2 आयोटा। तो ये जो z की वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं ये रूट्स कहलाती हैं, और ये कितने हमारे पास रूट्स हैं, 4 रूट्स हैं। z इज़ इक्वल टू माइनस 2, z इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा एंड z इज़ इक्वल टू 2 आयोटा, ये 4 रूट्स हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं z की जो वैल्यूज़ आई हैं वो हमारे पास है माइनस 2 है, 2 है, माइनस 2 आयोटा है और 2 आयोटा है। तो ये 4 रूट्स हमारे पास आए। तो देखें जो पॉलिनॉमियल कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल इक्वेशन हमें गिवन है उसके रूट्स कितने, उसकी डिग्री कितनी है 4, और उसके रूट्स हमारे पास कितने आए हैं 4। क्वेश्चन नंबर 5 इसका ये सेकंड पार्ट, इसकी स्टेटमेंट है 3z रेज़ टू पावर 5 माइनस 243z इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 3, जो z की पावर 5 है, चूँकि इन दोनों में 3 कॉमन है हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 पर। सो दिस विल बिकम z रेज़ टू पावर 5 माइनस, जब हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 3 8 are 24, 3 1 are 3, 81z इक्वल टू 0। अब देखें ये जो हमारे पास पॉलिनॉमियल इक्वेशन है इसकी डिग्री 5 है और आप देखेंगे कि हमारे पास 5 रूट्स आएंगे। सबसे पहले हम z को कॉमन निकाल लेते हैं। z जब कॉमन आएगा तो ये होगा
जेड रेज टू पावर 4 माइनस 81 इक्वल टू 0। सो जेड इंटू, इसको लिखा जा सकता है जेड स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 89 है, इसको हम लिखेंगे माइनस 9 होल का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो ये हमारे पास होगा जेड स्क्वायर माइनस 9 एंड जेड स्क्वायर प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 0। सो जेड इंटू, अब जेड स्क्वायर माइनस 9 है, इसको लिखा जा सकता है जेड का स्क्वायर माइनस 9 है, इसको हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। फर्दर ये जेड स्क्वायर प्लस 9 है, इसको मैं लिखूँगा जेड स्क्वायर माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। देखें आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 9। सो जेड इज इंटू, इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ, जेड प्लस 3 इंटू जेड माइनस 3। सिमिलरली ये हमारे पास क्या होगा, ये है जेड का स्क्वायर माइनस 9 आयोटा है, ये होगा 3 आयोटा होल का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट इसको भी फैक्टराइज करेंगे, तो ये होगा जेड इंटू जेड प्लस 3 इंटू जेड माइनस 3 इंटू ये होगा जेड प्लस 3 आयोटा इंटू जेड माइनस 3 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जॉइंट इक्वेशन है, इनको सेपरेट करना है। जब सेपरेट करेंगे तो z इज इक्वल टू 0, जेड प्लस 3 इक्वल टू 0, जेड माइनस 3 इक्वल टू 0, जेड प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 0 और जेड माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 0। सो z इज इक्वल टू 0, यहाँ से होगा z इज इक्वल टू -3, z की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं, z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू -3 आयोटा, z इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो अब z की जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की वो हमारे पास हैं, z इज इक्वल टू 0 है, -3, 3, -3 आयोटा और 3 आयोटा। अब देखेंगे जो हमारे पास पॉलिनॉमियल इक्वेशन थी, इसकी डिग्री थी 5 और हमारे पास रूट्स कितने आए हैं, वो भी 5 हैं, एक 0, -3, 3, -3 आयोटा और +3 आयोटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इसका थर्ड पार्ट, इसकी स्टेटमेंट है 5z रेज़ टू पावर 5 -5z इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को सबसे पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ 5 पर, तो मैं इसको लिखूँगा डिवाइडिंग बाय 5। जब हम इसको 5 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास होगा z रेज़ टू पावर 5 माइनस z इक्वल टू 0। तो जब हम इसको 5 पर डिवाइड करेंगे ये 5 भी कैंसिल होगा, जब इसको 5 पर डिवाइड करेंगे ये 5 भी कैंसिल होगा। यहाँ से मैं z कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये होगा z रेज़ टू पावर 4 -1 इक्वल टू 0। z को कॉमन निकाला तो z रेज़ टू पावर 4, ये 5 थे, ये 1 तो कॉमन जा चुका है, ये 4 रहेगा और ये z कंप्लीट कॉमन गया तो यहाँ पर 1। सो z इंटू z रेज़ टू पावर 4 -1 है, इसको लिखा जा सकता है z स्क्वायर होल का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो फर्दर ये होगा z इंटू जेड स्क्वायर -1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फैक्टराइजेशन का फार्मूला यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास होगा z इंटू जेड स्क्वायर -1 है, इसको लिखा जा सकता है जेड स्क्वायर -1, इसको मैं लिख सकता हूँ z का स्क्वायर -1 है, इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर इंटू, और ये जो z स्क्वायर प्लस 1 है इसको लिख सकता हूँ z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1। तो फर्दर इसको लिख सकता हूँ z इंटू, ये इसको फैक्टराइज करता हूँ तो ये होगा z -1 इंटू जेड प्लस 1। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, देखें z का स्क्वायर है माइनस ये आयोटा का स्क्वायर है, तो इसको लिखा जा सकता है z माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 0। ये तमाम ये जॉइंट इक्वेशन है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। जब सेपरेट करेंगे तो ये होगा z इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास आएगा z -1 इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास आएगा z प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास आएगा z माइनस आयोटा इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारे पास आएगा z प्लस आयोटा इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0,
z इज़ इक्वल टू 1, z इज़ इक्वल टू -1, z इज़ इक्वल टू आयोटा, सॉरी z इज़ इक्वल टू आयोटा एंड z इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। तो जो z की वैल्यूज़ हमारे पास आई वो कौन कौन सी हैं? 0 है, 1 है, -1 है, आयोटा है और माइनस आयोटा। तो ये कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास z की? 5। तो z के ये 5 रूट्स आ गए। देखिए पॉलिनॉमियल इक्वेशन थी, इसकी डिग्री थी 5 और इसके रूट्स भी कितने आए हैं? 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इसका फोर्थ पार्ट, इसकी स्टेटमेंट है z रेज़ टू पावर 3 माइनस 5z² प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से मैं कॉमन निकालता हूँ z²। जब कॉमन आएगा तो यहाँ पर रहेगा z माइनस 5। z³ था, z² तो कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर एक z रहेगा, z माइनस ये z² कॉमन -5 प्लस इन दोनों में से 1 को कॉमन निकाल लेते हैं। 1 जब कॉमन आएगा तो ये होगा z माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखें z माइनस 5 यहाँ पर भी है और z माइनस 5 यहाँ पर भी है। z माइनस 5 को फिर कॉमन निकाल लेता हूँ, z माइनस 5 कॉमन, तो हमारे पास रहेगा z² प्लस 1 इक्वल टू 0। z माइनस 5 इंटू ये जो z² प्लस 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ z² माइनस -1, दिस इज इक्वल टू 0। सो z माइनस 5 इंटू z² माइनस इस -1 को मैंने लिखा आयोटा², दिस इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम z² माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये होगा z माइनस 5, इसको एज इट इज़ लिखते रहेंगे। z² माइनस आयोटा² है, इसको लिखेंगे हम z प्लस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये जॉइंट इक्वेशन है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। z माइनस 5 इक्वल टू 0, z प्लस आयोटा इक्वल टू 0, z माइनस आयोटा इक्वल टू 0। सो z इज़ इक्वल टू क्या होगा? 5 और यहाँ से होगा z इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा और यहाँ से हमारे पास आएगा z इज़ इक्वल टू आयोटा। तो z की जो वैल्यूज़ हमारे पास आई वो कौन कौन सी हैं? 5 हैं, माइनस आयोटा है और आयोटा है। तो ये z के 3 रूट्स आए। देखिए पॉलिनॉमियल इक्वेशन, इसकी जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल इक्वेशन है इसकी डिग्री 3 थी और इसके रूट्स भी हमारे पास कितने आए हैं? 3 रूट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इसका फिफ्थ पार्ट, 4z रेज़ टू पावर 4 माइनस 25z² माइनस 21 इक्वल टू 0। अब मैं -21 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा -84। अब -84 है, इसका ऐसा पेयर हमें चाहिए। पेयर का मतलब कि ऐसे 2 नंबर चाहिए जब हम उनको ऐड करें तो हमारे पास जो है ना क्या आए? -25 आए और मल्टीप्लाई करें तो -84 आना चाहिए। तो अब इसके जो पेयर हमारे पास बनेंगे वो होगा -28 और प्लस का 3। तो देखिए -28 प्लस 3 -25 और इसको मल्टीप्लाई करें तो -84। चाहे तो आप इसको ऐसे फैक्टराइज करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहरहाल इसका जो पेयर हो गए -28 प्लस 3। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होगा 4z रेज़ टू पावर 4 माइनस 28 z² प्लस 3z² माइनस 21 इक्वल टू 0। अभी जो हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ 4z² कॉमन। जो 4z² कॉमन आएगा तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा z² माइनस 7 प्लस 3 कॉमन निकालता हूँ तो ये होगा z² माइनस 7 इक्वल टू 0। अब z² माइनस 7 और z² माइनस 7 फिर कॉमन निकालते हैं, अगेन कॉमन z² माइनस 7 ये कॉमन होगा तो यहाँ पर हमारे पास होगा 4z² प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जो z² माइनस 7 है इसको मैं लिख सकता हूँ z² माइनस 7, इसको मैं लिखूँगा z का स्क्वायर माइनस इस 7 को लिखता हूँ 7 अंडर रूट का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर हम a² माइनस b² वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 4z² प्लस 3 है, इसको मैं लिखूँगा माइनस 3 आयोटा² इक्वल टू 0। क्योंकि आयोटा² -1 होता है तो -3 इंटू -1 प्लस 1। अब यहाँ पर देखें ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है तो ये हो जाएगा हमारे पास z प्लस 7 अंडर रूट इंटू z माइनस 7 अंडर रूट
और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये जो 4z स्क्वायर है इसको मैं लिखूँगा 2z होल का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर है, इसको लिखा जाएगा 3 अंडर रूट आयोटा होल का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा z प्लस 7 अंडर रूट इंटू z माइनस 7 अंडर रूट इंटू, अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो हम इसको एक मरतबा प्लस के साथ और एक मरतबा माइनस के साथ लिखेंगे। तो ये होगा 2z प्लस 3 अंडर रूट आयोटा इंटू 2z माइनस 3 अंडर रूट आयोटा इक्वल टू 0। अब देखिए तमाम ये जॉइंट इक्वेशन है, इनको सेपरेट करते हैं। जब सेपरेट करेंगे तो ये होगा z प्लस 7 अंडर रूट इक्वल टू 0, z माइनस 7 अंडर रूट इक्वल टू 0, 2z प्लस 3 अंडर रूट आयोटा इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया 2z माइनस 3 अंडर रूट आयोटा इक्वल टू 0। अब हमें z की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास से आएगा z इज़ इक्वल टू माइनस 7 अंडर रूट, यहाँ से आएगा z इज़ इक्वल टू 7 अंडर रूट, यहाँ से हम फाइंड करेंगे 2z, दिस इज़ इक्वल टू माइनस 3 अंडर रूट आयोटा। z की वैल्यू क्या होगी, अच्छा यहाँ से हमारे पास आएगा 2z इज़ इक्वल टू 3 अंडर रूट आयोटा, z इज़ इक्वल टू माइनस 7 अंडर रूट, z इज़ इक्वल टू 7 अंडर रूट, यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करते हैं, 2 पर डिवाइड करें, z इज़ इक्वल टू माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा, एंड z इज़ इक्वल टू 2 पर जब डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा। तो जो z की हमारे पास वैल्यूज़ आई वो ये हैं माइनस 7 अंडर रूट, 7 अंडर रूट, 3 माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा, एंड z इज़ इक्वल टू 3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा। तो देखिए ये हमारे पास जो है 4 रूट्स जो है ना, z की वैल्यूज़ ये 4 वैल्यूज़ हैं, 4 रूट्स आए, और यहाँ पर हमारे पास डिग्री कितनी थी 4। तो इस पॉलिनॉमियल की जो कि डिग्री 4 है तो रूट्स भी हमारे पास कितने आए 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इसका 6th पार्ट, z रेज़ टू पावर 3 प्लस z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं यहाँ से हम z स्क्वायर कामन निकालते हैं, z स्क्वायर कामन तो ये होगा z प्लस 1, इन दोनों में से 1 को कामन निकाल लें तो ये होगा z प्लस 1, दिस इज़ इक्वल टू 0। z प्लस 1 अगेन कामन, जब z प्लस 1 कामन आएगा तो हमारे पास रहेगा z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं z प्लस 1 इंटू z स्क्वायर प्लस 1 है, इसको लिखा जा सकता है z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1, तो z प्लस 1 इंटू, अब z स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं z प्लस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा इक्वल टू 0। अब इन तमाम का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है, ये जॉइंट इक्वेशन है, सेपरेट कर लेते हैं। z प्लस 1 इक्वल टू 0, z प्लस आयोटा इक्वल टू 0, एंड z माइनस आयोटा दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आएगा z इज़ इक्वल टू -1, एंड फ्रॉम हेयर z इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा, एंड फ्रॉम हेयर z इज़ इक्वल टू आयोटा। सो z की जो वैल्यूज़ हमारे पास आई -1, माइनस आयोटा और आयोटा, तो ये हमारे पास z की कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, यानी कि 3 रूट्स हैं। इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन की डिग्री 3 है और इसके रूट्स भी कितने हैं, 3 हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का ये था फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 5 का 2nd पार्ट, 3rd, 4th पार्ट, 5th पार्ट, और ये क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। तो आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये था कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये हमने सॉल्व करने थे, और ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो एक्सरसाइज 1.3 के हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हम इनको सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहल खाना को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।